नमस्ते साथियों। चाहे आप नन्हे बच्चे हो या बड़े, आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपकी अपनी ईला मैम आपको बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वह शक्ति है आपका दिमाग। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात पर तय नहीं होता कि हम स्कूल गए हैं या नहीं, या हम कहाँ रहते हैं। यह तो इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग को कैसे संभालते हैं, इसे कितना संवारते हैं और किस बात पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई खेत की तरह है। इसमें हम जैसा विचार का बीज बोएंगे, वैसी ही जिंदगी की फसल कटेगी। अगर हम पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, हाँ, मेरे अंदर सीखने की शक्ति है और मैं तैयार हूँ सीखने को, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे तैरना पानी में कूदकर सीखा जाता है ना, वैसे ही पढ़ाई की असली सीख वीडियोस को ध्यान से समझने, अपने हाथों से करने, मुंह से बोलने, बार बार अभ्यास करने से आती है। इसके लिए खुद के अंदर सीखने की ललक जरूरी है। इसका मतलब ये है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सबसे पास रहने की जरूरत है। आपका अपना काम, आपका अपना घर और ग्रीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के ये 101 वीडियोस, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को साक्षर बनाएंगे और यह साक्षरता आपके जीवन में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना जादुई दिमाग का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो और कुछ नया सीखो, दीपा मैम की प्यारी आवाज में। आज का हमारा लेसन है 42। वी विल लर्न संख्या 42। अल्फाबेट का रिवीजन करेंगे और वॉवल्स का भी। अल्फाबेट जानते हो, ABCD, A to Z जो है वो अल्फाबेट्स हैं। तो अल्फाबेट्स जो है ना, वो हमें सिर्फ उनको सीखना नहीं है, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें जो हमें सिखाती हैं, हमारे जीवन को कुछ सीख दे के जाती हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। उसके भी आगे उनकी सिर्फ ध्वनि से भी आगे चलेंगे हम लोग। तो आइए अल्फाबेट को सीखेंगे उन बातों के साथ जो हमें सिखाते हैं, और उनके केवल उच्चारण से कहीं आगे बढ़ेंगे। आइए हम उन्हें उन वैल्यूज के माध्यम से समझें जो वे हमारे जीवन में जोड़ते हैं। अब पहले अल्फाबेट्स कौन से हैं बताओ? पहले 4, ABCD। ए से क्या होता है बताओ? रेड रेड कलर का एक फ्रूट, बता सकते हो? सोचो। A फॉर एप्पल, ये स्फेयर होता है, गोलाकार होता है। B फॉर बटन, बटन देखो ब्लू कलर का, इसका शेप कैसा है? सर्कल है। C फॉर कैरेट, इसका कोनिकल शेप है, कोन जैसा है। D फॉर डोर, डोर देखो आयताकार है, रेक्टेंगल है और ब्राउन कलर का है। अब ये अलग अलग शेप्स जो है, इनके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं 2D, एक होते हैं 3D। D का मतलब है डायमेंशन, मतलब उनमें लंबाई और चौड़ाई तो होती है, पर 2D में लंबाई चौड़ाई होती है पर मोटाई नहीं होती। 3D में मोटाई भी होती है। जैसे आप देखोगे एक एप्पल, एप्पल गोलाकार है और उसके अंदर जूस भरा हुआ है। कैरेट में भी जूस भरा हुआ है। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये 2D शेप्स हैं। ये सिर्फ फ्लैट होते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। और 3D देखो, पिरामिड, कोन, स्फेयर, इन्हें मोटाई भी होती है। अब EFGH, E is for eyes, जो हमें सुंदर दुनिया दिखाती है। F for feet, पैर, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह चलाते हैं। G for gums, गम्स को साफ रखने से, मसूड़ों को साफ रखने से हमारी स्माइल अच्छी होती है। और H फॉर हैंड्स, उन्हें धोकर साफ रखना हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ध्यान से देखो, अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताओ मुझे कौन कौन से हैं? हेड, नोज, नाक, ईयर्स, कान, ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब E इज फॉर ईगर, ब्रेन, सही देखने और पढ़ने से दिमाग तेज बनता है। और F फॉर फीट, ये हमें चलने फिरने और खेलकूद से शरीर हमेशा फिट रहता है। G फॉर गुड गट, दांतों की सफाई से हमारा पेट बिल्कुल अच्छा रहता है। H फॉर हैबिट्स, हमें गुड हैबिट्स अपनानी चाहिए। IJKL, I इज फॉर आइसक्रीम, कोल्ड, ठंडा ठंडा। अब J इज फॉर जैकेट, सॉफ्ट सॉफ्ट जैकेट पहन के हमें कैसा लगता है? सॉफ्ट और बहुत अच्छा लगता है।
K for kitten, किटन को प्यार करना, उसका ध्यान रखना, काइंडनेस हमें हमारे अंदर लाता है। L is for लाइट, जब हमें डर लगे ना, लाइट ऑन कर दो, डर दूर हो जाता है। अब कुछ फीलिंग्स देखो, हम कई बार सैड होते हैं, उदास होते हैं, कई बार बड़े खुश होते हैं, कई बार बोर हो जाते हैं, ऐसी अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। जैसे I फॉर आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम खाने से आपको कैसा लगता है? हैप्पी, खुश। J फॉर जैकेट, जैकेट पहन के कैसा लगता है? जॉयफुल। K फॉर किटन, किटन को प्यार करो, उसका ध्यान रखो तो कैसा लगता है? काइंडनेस लगती है, दया लगती है। L फॉर लाइट, लाइट में हमको सब कुछ बहुत अच्छा प्यारा प्यारा लगता है। अब M N O P, द अर्थ इज माई होम। M इज फॉर माउंटेन, देखो पर्वत कितने बड़े बड़े, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। N इज फॉर नेस्ट, बर्ड्स का घर होता है, जैसे हमारा घर होता है वैसे बर्ड्स का नेस्ट घर होता है। और ओशन, ओशन को क्लीन रखना है बिल्कुल। और P फॉर प्लांट्स, प्लांट्स को समय समय पर पानी दो, प्रकृति की इस तरह हम हेल्प कर सकते हैं। M फॉर मदर नेचर, प्रकृति, यानी जमीन, पहाड़, समुद्र, ये सब प्रकृति की चीजें हैं, इनका हमें सम्मान करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। नीटनेस, अपने आसपास को साफ रखना चाहिए। फिर ओबीडियंस, O फॉर ओबीडियंस, पर्यावरण के नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। P फॉर प्रोटेक्शन, हमें जीव जंतुओं की रक्षा करना चाहिए, पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए और अच्छे इंसान बनना चाहिए। Q R S T, माई सेफ्टी एडवेंचर। Q इज फॉर क्वाइट, कहाँ पे चुप रहना है, जैसे लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, वहां चुप रहना है, कई बार चुप रह के अपने मन की अंदर की आवाज भी सुनना है। R फॉर रोड, रोड क्रॉस करते समय लेफ्ट राइट देखो, जीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करो। S फॉर स्टॉप, लाल रंग दिखता है तो स्टॉप हो जाते हैं ना ट्रैफिक लाइट में। एंड T फॉर ट्रैफिक, जब सड़क पे कार और हम लोग सब चलते हैं पैदल एक साथ तो ट्रैफिक होता है। लेट्स सी UVWX, हेल्पिंग हैंड्स इन माई कम्युनिटी, हम लोग सब एक कम्युनिटी बन के रहते हैं, तो वहाँ कुछ लोग यूनिफॉर्म में होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ डॉक्टर, फायरमैन, पुलिस है। V फॉर वॉलंटियर, हमें अपना काम खुद, जैसे हम प्लांट्स को देखभाल करनी तो अपने आप करना चाहिए। W फॉर वर्कर, बहुत से लोग हैं जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। और X फॉर एग्जिट, बाहर जाने को कहते हैं एग्जिट। अब U फॉर यूनिफॉर्म, यहाँ देखो बहुत सारे प्रोफेशनल्स दिख रहे हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे सफेद कोट पहनते हैं डॉक्टर्स और नर्स, सोल्जर्स वर्दी पहन के देश की रक्षा करते हैं, पुलिस कानून का पालन कराते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं, और पायलट वर्दी पहन के हमें आसमान की सैर कराते हैं और मंजिल तक पहुंचाते हैं। यहाँ देखो कौन कौन दिख रहा है, नर्स हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, फायर फाइटर हैं, बिल्डर हैं, पायलट हैं। अब Y and Z, you are special and need rest. Y is for you. You मतलब आप जैसे आप ही हैं, ईश्वर ने आपको खास बनाया है, तो अपनी देखभाल करो, अपने आप से भी प्यार करो, तभी दूसरों से प्यार कर सकोगे, और अपनी कमियों पर काम करो। Z is for sleep, जब आप सोते हो, रेस्ट करते हो तो आपका दिमाग ग्रो करता है, रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब वॉवल्स रिवाइज कर ले। कौन कौन से वॉवल्स थे याद है? A-E-I-O-U, और याद है ना हम कहते थे वॉवल्स आर द ग्लू दैट स्टिक वर्ड्स टुगेदर, इनके बिना कोई भी अक्षर बन ही नहीं सकता। और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? ढांचा बनाते हैं शब्द का, और जान डालने का काम शब्दों में कौन करते हैं? A-E-I-O-U यानी वॉवल्स। वॉवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वॉवल्स के लिए देखो इंटरेस्टिंग, ये हाथ देख रहे हो, इसमें थंब अंगूठे पे क्या है देखो, ए फॉर एप्पल, क्रंची एप्पल। फिर दूसरी फिंगर इंडेक्स फिंगर है, उस पे ई है, एग, सॉफ्ट। फिर मिडिल फिंगर पे आई, आइसक्रीम, कोल्ड। रिंग फिंगर पे ओ, ऑरेंज, जूसी। पिंकी मतलब लिटिल फिंगर पे यू फॉर अम्ब्रेला, अप। सो vowels are so interesting. Again, look here, A-E-I-O-U, ये सारे वॉवल्स है ना, वॉवल्स के दो साउंड्स होते हैं, एक शॉर्ट साउंड, एक लॉन्ग साउंड। अब इस चित्र में ध्यान से देखो, ए का शॉर्ट साउंड कैसा होता है, जैसे एज एन एप्पल,
और लॉन्ग साउंड एंकर, ई का शॉर्ट साउंड एलिवेटर और लॉन्ग साउंड ईगल, आई फॉर इग्लू शॉर्ट साउंड और लॉन्ग आइसक्रीम, ओ ऑटर शॉर्ट साउंड ओशन, अम्ब्रेला शॉर्ट साउंड अम्ब्रेला एंड यूनिकॉर्न। अब सीखेंगे हम संख्या 42। आज की हमारी संख्या 42। 40 में 2 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 42। 4 into 42, 40 plus 2 42। आज की हम ये संख्या 42 सीखेंगे। अभी तक आपने 41 तक संख्या सीख ली है, तो हम काउंट करना शुरू करें। हमें 1 से 30 तक की गिनती तो आ गई है, तो चलो अब 30 से 42 तक करें काउंट हिंदी में। 30, 31, 32, 33, 34, 35, मेरे साथ आप भी बोलो। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 में एक और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा आप बताओ? बिल्कुल ठीक, 42। और 42 42 कैसे लिखना है ये भी यहाँ पे चित्र में देख सकते हो। जब 42 बोलते हैं हमारे दिमाग में आता है कितने टेंस और कितने वंस होंगे। चलो मुझे बताओ जरा, 10 के कितने बंडल से काउंट करो आप? 1 2 3 4, मतलब 4 टेंस हो गए। और लूज स्टिक्स कितनी है, खुली खुली स्टिक्स कितनी है? 1 और 2 है, तो 2 वंस हो गए, मतलब 4 टेंस एंड 2 वंस मेक्स 42। 40 plus 2 42। ये बात समझ आ गई ना? नाउ वी विल डू काउंटिंग इन इंग्लिश। यहाँ चित्र देखो, 42 उसकी स्पेलिंग भी देख लो, FORTY TWO 42 लिखा हुआ है। Now 1 to 30 you can count on your own। 1 to 30 तो कर सकते हो। अब count with me from 31 to 42। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42। Let's write 42। चलो 42 लिखें। कैसे लिखेंगे? आप मुझे बोल रहे हो 42 का 4 के ऊपर बनाए हुए 1 2 3 नंबर और 2 पे 1 2 नंबर है और डॉटेड लाइंस, एरो वाली लाइंस हैं, बस उनको फॉलो करते हुए आप 42 लिख लोगे। हाँ, वैसे भी आपको 4 भी आता है और 2 भी आता है, तो आप 42 आसानी से लिख सकते हो। तो लिख लिख के अच्छी प्रैक्टिस करना, तो आप बिल्कुल मजे में लिख लोगे। तो अब आपका आ गया होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। Write all vowels and alphabets. Write beautifully and neatly. समझ समझ के लिखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको अल्फाबेट लिखना है, वॉवल्स लिखना है और 4 into 42 नंबर लिखना है। आज का आपका ये होमवर्क है, मुझे आशा है आप जरूर करोगे। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।